आप सभी को मेरा नमस्कार। साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अंबिकापुर नामक राज्य में एक राजा थे। उनका नाम अंबिकेश्वर था। वो एक निष्ठावान व्यक्ति थे। उनकी न्यायप्रियता की गूंज दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं दिनों राजा ने एक अत्यंत सुंदर देव मंदिर निर्माण करने की सोची। दूर दूर से देश के कारीगर और शिल्पी आए। मंदिर बनने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। इसके बाद मंदिर निर्माण करने वाले सभी कारीगरों और शिल्पियों को सम्मान में एक बड़ा भोज दिया जाने वाला था। भोज का स्थान भी कारीगरों के अनुरूप ही सुंदर और कलापूर्ण चुना गया था। नीले आकाश के नीचे एक बहुत लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया। महाराज का सिंहासन खूब सजाया गया था। भोजन के चुनाव में भी सुरुचि, स्वास्थ्य और स्वाद का पूरा ध्यान रखा गया। सौंदर्य और कला के प्रतीक मंदिर की भांति वह भोज भी महाराज के वैभव का प्रतीक था। लगभग सभी अतिथि जब आ चुके थे और वातावरण शांत था, सभी प्रसन्न थे और सभी एक दूसरे का दिल से स्वागत कर रहे थे। पर इस हर्ष और आनंद के बीच उनकी दृष्टि रहकर एक खास दिशा की ओर जाती थी। महाराज के दाहिने ओर एक स्थान अभी भी खाली था। वह सबसे बड़े कलाकार शिल्पी के लिए सुरक्षित था। लोग उत्सुक थे कि उस स्थान पर कौन भाग्यशाली बैठेगा। बेजान पत्थरों में दिव्य दूत को अंकित करने वाला संगतराश सोचने लगा, शायद मैं ही इस पद का अधिकारी हूँ। वह स्थान शायद मेरे लिए सुरक्षित है। सोने की छत बनाने वाले ने मन ही मन कहा। इसी प्रकार सुंदर दीवारों का निर्माण करने वाला और वह जिसने देवदार के आभूषण बनाए थे, इसी तरह सभी शिल्पी अपने आप को सबसे बड़ा शिल्पी मानने लगे। भोज का क्रम चलता रहा। सहसा द्वार पर आहट हुई। कौन है? राजा ने पूछा। उत्तर में एक अजीबोगरीब और भद्दे से आदमी ने प्रवेश किया। सभी की दृष्टि उसकी ओर उठी और दूसरे क्षण तिरस्कार की भावना से झुक गई। त्योरियां चढ़ाकर राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने उत्तर दिया, श्रीमान, मैंने सुना है कि आप सबसे बड़े शिल्पी की खोज में हैं। मैं उसी के बारे में आया हूँ। उसकी बात सुनकर देव मूर्ति बनाने वाले कारीगर बोला, मैं इसे नहीं जानता और मैं भी नहीं। सोने की छत बनाने वाला उससे सहमत हुआ। मैं भी नहीं। सुंदर दीवारों का निर्माण करने वाला चिल्लाया। देवदार के आभूषण बनाने वाला भी नहीं झुका। उसने भी चीख कर कहा, मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ। फिर तो एक से बढ़कर एक तेज़ और घृणा भरी स्वर चीख उठे, नहीं, हम इसे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। राजा क्रोध से कांप उठे। बोले, मैं पूछता हूँ कि तुम्हें पत्थरों और कोड़ों से क्यों नहीं पीटा जाए? वह विचित्र व्यक्ति इन बातों से ज़रा भी विचलित नहीं हुआ। राजा का प्रश्न सुनकर वह उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा और बोला, यहाँ पर सभी प्रसिद्ध कारीगर और शिल्पी उपस्थित हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके इन शिल्पियों के वो औजार जिनसे इन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया है, किसने बनाए थे? किसने बनाए थे? कई शिल्पी एक साथ बोल उठे। वह तो लोहार है। अजनबी उसी शांति से बोला, तो मैं वही लोहार हूँ। यदि मैं धुएं और आग से भरी भट्ठी के पास बैठकर मेहनत ना करता तो आप लोग सौंदर्य और कला को कैसे रूप दे सकते थे? राजा अंबिकेश्वर ने देखा कि संपूर्ण सभा की नज़रें झुक गई हैं। उन्होंने क्षण भर विस्मय और हर्ष से अजनबी को देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, आओ महाशिल्पी, मेरे दाहिने ओर इस खाली जगह पर बैठ जाओ। यह देखकर सभी घमंडी शिल्पियों का सिर शर्म से झुक गया। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।